हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जो है हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के तथा ज्योग्राफी के मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसके निर्धारण का जो आधार है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो जो है सेवाओं के क्षेत्र का योगदान, जो है सर्विस सेक्टर का योगदान जो है सर्वाधिक है। ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी बराबर होता है। तो एनएनपी जो है जीएनपी घिसावट के बराबर होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक जो है जे.आर. हिक्स महोदय हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यतः किस प्रकार की है? तो यह जो है संरचनात्मक टाइप की जो है यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश यूके है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक जो है बढ़ता जीवन स्तर को माना गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। तो वर्तमान आधार वर्ष जो है 1993 और 94 को माना गया था। भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो है योजना द्वितीय योजना थी। कौन सी योजना थी? द्वितीय योजना थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो यह जो है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा जो है होता है यह। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी नाइस किसके द्वारा परियोजित है? तो यह जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा परियोजित है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है यानी कॉस्टलर। ग्रेसम का नियम, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेसम के नियम के बारे में बताएं। तो ग्रेसम का नियम जो है बुरी मुद्रा है, अच्छी मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है, जिसे हम ग्रेसम नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का लौह सिद्धांत यानी आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है। तो यह जो है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है। तो किसको लाभ होता है? श्रेणी को। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो है एडम सिसु महोदय हैं। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ऋण नीति जो है वह मौद्रिक व्यवस्था का अंग है। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो भारत में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आय का अनुमान लगाती है। वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। तो किस पर लगाया जाता है? जो वैट होता है, तो यह जो है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर जो है वैट कर लगाया जाता है। ठीक है, जिसे हम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है जहाँ पर बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उस क्षेत्र को हम मुक्त व्यापार कहते हैं। ठीक है। अगला है, देश के महान सांख्यिकीयवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र, जिसे हमने पहले बताया है कि पीसी महालनोबिस का जन्म जो है कब हुआ था? तो पीसी महालनोबिस का जन्म जो है 29 जून को हुआ था। अब किस रूप में मनाया जाएगा? तो अब जो है इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? 29 जून को। अब क्वेश्चन बनता है कि जो सांख्यिकीवेत्ता थे मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस जी का जन्म कब है? तो इनका जन्म जो है 29 जून को पड़ता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब पड़ता है? तो यह जो है 29 जून को पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि इस दिन इनका मतलब पीसी महालनोबिस जी का जन्म दिवस है। मतलब कई तरीके से आपको घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसे आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है तो इन्फोसिस है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 थी। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट यानी आउटकम बजट कब पेश किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो भारत के योजना आयोग की प्रकृति जो है यह एक सलाहकारी संस्था है। कैसी है? यह एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, तो यह जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर यानी वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो उसका रेट जो है 39.1% था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक JR हिक्स महोदय हैं। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश UK है। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC द्वारा प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर यानी बैंक रेट वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक बढ़ता जीवन स्तर को माना जाता है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं। तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक जो है हिक्स महोदय हैं। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट का आशय है। तो इसका आशय व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नई हो। मुद्रास्फीति बढ़ने से
किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति बढ़ने से ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो भारत में बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जाती है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम स्मिथ महोदय हैं। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह जो है बैंकिंग व्यवस्था का अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का लौह सिद्धांत यानी आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है। तो यह जो है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता थे। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 ईस्वी में हुई थी। भारत सहस्त्राब्दी जमाएं अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई थी। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है बैंकॉक में है। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची केरल राज्य में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत W रोस्टोव ने प्रतिपादित किया। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो इसके जो है मौसम, अदृश्य और अल्प रोजगार हो जाएंगे इसके रूप। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो यह जो है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये 2 प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो यह जो है JM कीन्स के विचारों की उपज है। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया था? तो जेट एयरवेज ने किया था। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक PA पायर महोदय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो यह जो है वेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई थी। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा परियोजित है? तो यह जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा परियोजित है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है द्वितीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो यह जो है NSSO द्वारा प्रकाशित एवं एकत्रित किए जाते हैं, जिसे हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो यह चीन था। निगम कर लगाया जाता है, तो निगम कर जो है कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो मूल्यह्रास की गणना जो है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में की गई थी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता था? तो योजना
आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता था, जबकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय दर्शाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। डबाकरा से क्या अभिप्राय है? तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से संबंधित है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ जो है आगम यानी रेवेन्यू से अधिक खर्च करना। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? तो यह जो है फ्रीडमैन ने सम्मिलित किया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी संबंधित है। तो यह जो है आर रोडान से संबंधित है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो है द्वितीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? तो अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग जो है अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? तो भारतीय रेल जो है विभागीय उद्यम है। कैसा? विभागीय उद्यम है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक दर क्या है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है वह जो है बैंक दर कहलाती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? तो 1948 की नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी। मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू होता है। तो उत्पाद शुल्क पर वैट लागू होता है, जिन्हें हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली यानी डेसिमल करेंसीज अपनाई गई? तो 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य जो है सदस्य देशों के बाकी डिफिकल्ट भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाता है? आनुपातिक कर कहलाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? तो राज्यों के निर्णय जो है वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? तो यह नियम गेशम महोदय का है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना है इसका काम। अवमूल्यन का अर्थ होता है, तो अवमूल्यन का अर्थ विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल्य अधिकारी है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन है? तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से मानी गई। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो NSSO करता है।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। व्यापारिक बैंकों के लिए एस.एल.आर वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो यह जो है कुल जमाओं व प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास यानी नगद मुद्रा, स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियां तरल रूप में रहते हैं, इसका अनुपात होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो यह जो है परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी थी। भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध, तो यह जो है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से है। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है? तो यह जो है रॉबर्टसन का है। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक ब्याज भुगतान है। नरेगा योजना भारत सरकार द्वारा कब से शुरू की गई? तो नरेगा जो है योजना 1 अप्रैल 2008 से शुरू की गई। इसमें क्या है, नरेगा जो है जब शुरुआत की गई थी तो नरेगा थी जिसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसे मनरेगा यानी MNREG यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी योजना के नाम से जानी जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? तो यह 2004 में शुरू की गई। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या, तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। जो सरकार आएगी वह अपने हिसाब से योजना आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित कर सकता था। फिलहाल अभी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? तो राज्य समिति ने जो है एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो मुख्य विनियामक प्राधिकरण जो है इरडा है, यानी IRDA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।